अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूस बुलेटिन आलमी शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सरक़ियाँ। योगी आदित्यनाथ ने फिर उड़ाया जमहूरिया भारत का मजाक, कहा सनातन धर्म भारत का है कौमी मज़हब तभी अहम जब वो कानून के तहत हो और भारत सेक्युलर मुल्क। अक़लियत तलबा के स्कॉलरशिप बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का तबसरा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर BBC की दस्तावेज़ी फिल्म पर पाबंदी, जमहूरियत पर है हमला, शरद पवार का BJP पर तंज। फिर बदली गई तारीख, राष्ट्रपति भवन के तारीखी मुगल गार्डन का नाम अब होगा अमृत उद्यान। नीदरलैंड और स्वीडन में कुरान की बेहुरमती पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने की सज़निश, दोनों ममालिक की मसनूआत का बाइकआउट का क्या मुतालबा। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को कौमी मज़हब और राम मंदिर को कौमी मंदिर करार दिया है। योगी ने कहा है कि माजी में जिन इबादत गाहों की बेहुरमती की गई उनकी बहाली के लिए एक मुहिम शुरू की जानी चाहिए। राजस्थान के जालौर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए योगी ने दावा किया कि मुल्क तरक्की कर रहा है, सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है और हम सब अपने ज़ाती मफाद से उठकर अपने इस राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं और हमारा देश सुरक्षित होगा और गायों और ब्राह्मणों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हमारे मुल्क में मज़हब को उस वक्त अहमियत दी जाती है जब इससे मुतालिक कोई कानून बनाया जाता है, वरना दीगर तमाम मकासद के लिए भारत एक सेक्युलर मुल्क है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि मज़हब उसी वक्त अहम होता है जब ये कानून से मुताल्लिक़ हो, वरना हमारा मुल्क सेक्युलर है। अक़लियतों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई है, जिसकी समाअत के दौरान अदालत ने यह दरख्वास्त गुज़ार से पूछा कि उन्होंने सिर्फ अक़लियती बिरादरों के लिए तालीम के हक़ की ही बात क्यों की। NCP सरबराह शरद पवार ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म द मोदी क्वेश्चन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला जमहूरियत पर हमला है। पवार ने कोल्हापुर में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि BBC मीडिया ग्रुप की तरफ से बनाई गई दस्तावेज़ी फिल्म पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला पूरी तरह जमहूरियत पर हमला है। पवार ने कहा कि एक सर्वे ने इशारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले असम्बली इंतखाबात में दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएगी और इसी बुनियाद पर हम तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर हतमी फ़ैसला नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मुस्लिम नामों वाले मकामात का नाम तब्दील करने के सिलसिले की एक नई कड़ी है। मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद तारीखी मुगल गार्डन में बरतानवी और मुगल दोनों दौर के बागीचों की झलक देखने को मिलती है। इसे बनाने के लिए एडविन लुटियंस ने पहले मुल्क और बैरून ममालिक के बागीचों की तहकीक की थी। ये बागीचा इतना बड़ा है कि इसमें पौधे लगाने के लिए तकरीबन 1 साल का वक्त लगा था। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा असम्बली इंतखाबात के लिए आज अपने 48 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। इसमें 2 मुस्लिम नाम शामिल भी किए गए हैं। मोहम्मद मुबशिर अली और तफज्जुल हुसैन नामजद उम्मीदवार हैं, जिन्हें BJP ने अपनी पहली फहरिस्त में शामिल किया है। उम्मीदवारों के नामों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और BJP सदर JP नड्डा की सदारत में कल BJP के मरकज़ी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में मंजूरी दी गई। त्रिपुरा असम्बली की 60 सीटों के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी, जबकि फ़ोटो की गिनती 2 मार्च को होगी। नाज़रीन, अब आलमी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और पहली खबर मिस्र से, जहां नीदरलैंड और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने मज़म्मत करते हुए इन ममालिक के मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने भी कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत करते हुए कहा है कि आज़ादी इजहार की आड़ में मजहबी किताबों को नज़र आतिश करने जैसे नफरत अंगेज़ कार्रवाइयों को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अल अज़हर यूनिवर्सिटी की जानिब से बयान में मुतालबा किया गया है कि कुरान पाक की हिमायत में तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद रहें। बयान में कहा गया है कि स्वीडन और नीदरलैंड नफरत अंगेज़ और वहशाना जराइम को आज़ादी इजहार राय के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और इन दोनों ममालिक से जवाब तलब किया जाना चाहिए। दहशतगर्द इसराइल ने वस्ती गज़ा की पट्टी पर शदीद बमबारी की थी, जिसके बाद एक फ़लस्तीनी ने मशरक़ी यरूशलेम में फ़ायरिंग की है। फ़लस्तीनी शख्स के फायरिंग में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 10 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि होलोकॉस्ट के यादगारी तकरीब के दौरान एक हमले में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर में होने वाली झड़पों से सिर्फ 1 माह में इसराइली फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की कुल तादाद 29 हो चुकी है। जुनैन कैंप में इसराइली फ़ौज के वहशाना कार्रवाई में 10 फ़लस्तीनी शहरियों की शहादत के वाक़े के बाद सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुत्तहदा अरब अमारात, चीन और फ्रांस की दरख्वास्त पर तलब किया गया है।
आलमी सतह पर मुसलमानों पर होने वाले पे-दर पे हमलों और अफसोसनाक वाक़यात के बाद कनाडा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पहली बार नुमाइंदा खुसूसी तैनात किया गया है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से बयान में कहा गया है कि इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती के निज़ाम, नस्ली इम्तियाज़ और मजहबी अदम बर्दाश्त के खिलाफ अमीर अलगावी मुशीर, माहिर और नुमाइंदा के तौर पर खिदमत अंजाम देंगी। अमीरा ने बतौर सहाफ़ी BBC में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो ह्यूमन राइट्स के लिए अरसे से बरसर पैकार हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।